हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैं प्लेलिस्ट लॉन्च करने के लिए आया हूं यहां पे, और लॉ का स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जो भी नए स्टूडेंट लॉ के लिए एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं और अपीयर करेंगे उन सभी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूं, उन सभी को रास्ता दिखा सकूं कि कैसे उनको 3 ईयर एलएलबी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो सीयूईटी पीजी के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए, एनटीए करवाती है इस एग्जाम को, तो आप लोगों को मालूम होगा, और एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या है? सीयूईटी पीजी। यहां पे हम लोग देख लेते हैं एंट्रेंस सब्जेक्ट जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या है वो कोड क्या रहने वाला है? COQP 11। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अभी तक डेट कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हुई है, नहीं भरा है तो भरिए जल्दी से, बिल्कुल विलंब मत कीजिए। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है। स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो है किसका सपना देखते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में उनका एडमिशन हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कि कैसे कैसे होगा सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम हमारा क्रैक, और कैसे हमें मिलेगा कॉलेज हमारे मनपसंद का। तो उसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है सिलेबस। यहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख रहे होंगे सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस, डेप्थ सिलेबस आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या है नहीं है, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट। स्किप मत करिएगा, अगर स्किप किया तो समझिए कि नंबर गए आपके, अपॉर्चुनिटी गया आपके हाथ से। बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, भले स्पीड करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिलेबस की बात करूं तो 5 सेक्शन है जो आपको पढ़ना है, सिर्फ 5 सेक्शन। इससे आसान सिलेबस नहीं मिलेगा। क्लास 12 के बोर्ड से भी इजी सिलेबस है, बिल्कुल जिसको कहते हैं हलवा सिलेबस। ये हलवा सिलेबस एक तरीके से। ठीक है, चम्मच लगाना है, चम्मच अपने आप हलवा में गिरते जाता है ना, और उसके बाद उठा के ऐसे खा जाना है। बस पचा सकने की क्षमता होनी चाहिए। पचाने का क्षमता मतलब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के उसको यूटिलाइज करने की पावर। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्या क्वालिफाई करना है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में से भी ऑप्शन है, मर्जी है आपका, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें कंफर्टेबल हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर देखिए स्लैश है हिंदी पाठ बोधन। तो आप जिस भी मीडियम से आते हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, वो लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना है। कोई दबाव नहीं है कि हिंदी चाहिए ही, इंग्लिश चाहिए ही, आपके पसंद का लैंग्वेज आपको चाहिए। दूसरा क्या है? देखिए, जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, ये देखिए आपको ये क्वालिफाई करना है। दूसरा सेक्शन ये है। तीसरा क्या है? कंप्यूटर। पर्सनली कंप्यूटर को मैं पढ़ाने वाला हूं, कंप्यूटर बेसिक्स। ये पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं पे भी आपको दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। एक नंबर मेरा आपको अभी मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कोड, जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं, और जिस भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर आता है मैं पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर का एक्सपर्टीज है मेरे पास, और लैंग्वेज का भी। लैंग्वेज में हिंदी, हिंदी पाठ बोधन की 2 चीज जो है मेरे पास बिल्कुल एक्सपर्टीज। दोनों चीज मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है? जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक मैथ्स, जो 10वीं का मैथ्स होता है उसी को ट्रिक वाइज आपको लेके चलना है। आप लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सुना होगा कि वैदिक मैथ्स आता है, वही सब ट्रिक इस पे अप्लाई करना है। टाइम वैसे कम नहीं पड़ता है, बहुत इनफ टाइम होता है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये चीज। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के बाद में बात करूं तो क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ ये 5 चीज हम लोग अगर ले लेंगे, 15-15 क्वेश्चन सभी सेक्शन से है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप अच्छे से क्वालिफाई कर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज चाहिए तो वो, बीएचयू का कॉलेज चाहिए तो, जहां पे आपको एडमिशन लेना है। इन डेप्थ अभी मैं सिलेबस आपको बता देता हूं, उसका क्या क्या टॉपिक आने वाला है, क्या क्या टॉपिक है, जो डिटेल में आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बात की श्योरिटी देता हूं कि कंप्यूटर इसमें जो आपको दिख रहा है, ये मैं अलग कलर से भी कर देता हूं, तो बहुत लोगों के लिए खतरे की घंटी की तरह महसूस होता होगा उनको कि कंप्यूटर में क्या करें, समझ में नहीं आता। कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आएंगे 100% रिजल्ट आएगा, इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूं। बस आपको कुछ नहीं करना, रोज इस पे एक मैं क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा, तो क्वेश्चन सीरीज आपको देख के जाना है। और उसके अलावा पेड क्लासेस भी हमारी चलती है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। कंप्यूटर के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए वो यूजफुल रहने वाला है। आपको मैसेज करना। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, और आपको मैं बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा एलएलबी 3 ईयर एलएलबी पूरा हुआ है। तो आप लोग को ये सब पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी पाठ बोधन की मैं बात करता हूं। ठीक है, हिंदी पाठ बोधन में क्या क्या टॉपिक है जो हमें पूछा गया है, जो हमारे लिए, जो हमारे सिलेबस में आएगा। हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसके बाद अशुद्ध प्रयोग। ठीक है, अशुद्ध प्रयोग के बाद परिच्छेद का उचित क्रम। ठीक है, 3 टॉपिक। उसके बाद वाक्य शुद्धि।
ठीक है। उसके बाद आगे देखिए वाक्य परिष्कार, ठीक है। उसके बाद पाठ बोधन, उसके बाद वाक्य की पूर्णता, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कंप्यूटर के लिए आप मेरा नाम मान लीजिए, कंप्यूटर के लिए कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। प्रज्ञा पुल्ली पे आना है, प्लेलिस्ट खोलना है या लिखना है कंप्यूटर बाई ठाकुर जी, वहां पे आपको कंप्यूटर का सारा वीडियो मिल जाएगा। आगे देखिए समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, सिर्फ इतना आसान टॉपिक है। अगर यह भी नहीं हुआ तो क्या करना है, वकील तो छोड़ दीजिए, फिर तो अच्छा है कि हम कुछ और ढूंढ ले अपने लिए। तो हिंदी का ये टॉपिक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। आपको हिंदी या इंग्लिश इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुनना है, तो हिंदी अगर आप ये इस टॉपिक में कंफर्टेबल है, इतने जो टॉपिक दिए गए हैं, आंख बंद करिए और हिंदी पे जाइए, हिंदी का सेक्शन चूज करिए और हिंदी के लिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला है इंग्लिश। इंग्लिश में आप देख रहे हैं फिर यहां पे कुछ टॉपिक्स दिए रखे हैं, ये इंग्लिश के पार्ट है जो इंग्लिश सिलेबस में सीयूईटी पीजी के लिए जो भी लोग अपीयर कर रहे हैं, एलएलबी 3 ईयर एलएलबी के लिए, हालांकि जनरल पेपर है उसमें 3 ईयर एलएलबी करके नहीं लिखा आता है, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पे एलएलबी चलता है 3 ईयर, उसके लिए जो जिन लोगों को जाना है उन सबके लिए यही यूजफुल है, यही पेपर कोड उनको चूज करना है। देखिए क्या है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें क्या है सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है इंग्लिश यूजेस एरर, ठीक है, एरर्स आपको पढ़ना है। फिर क्या है जंबल पैरा, ठीक है, जंबल पैरा आपको अरेंज करना है। उसके बाद क्या है सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, सेंटेंस होता है उसमें कुछ करेक्शन होता है वो आपको लेना है। उसके बाद क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब किसी शब्द के सब्स्टिट्यूट से या और भी चीजों से इंग्लिश सेंटेंस को कैसे इंप्रूव कर सके। उसके बाद क्या है देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको देखना है। अगला देख लीजिए क्या है पैराग्राफ कंप्लीटेशन, ठीक है, पैराग्राफ को पूरा करना है आपको। उसके बाद देख लीजिए क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको पूरा करना है। फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, ये आपको बहुत हलवा टॉपिक है, इससे आसान क्या लोगे एंड फ्रेज, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इससे आसान सिलेबस क्या लोगे लैंग्वेज में। और ये समझो कि 10th के जो बच्चे एग्जाम अपीयर करते हैं, 12th के जो अपीयर करते हैं इंग्लिश, उससे भी आसान इंग्लिश पूछा गया है। कुछ नहीं, 3 से 4 दिन आप लैंग्वेज पढ़ लोगे, 3 से 4 दिन में लैंग्वेज आपका क्वालिफाई के पूरा कट ऑफ, पूरे जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हिंदी पर्सनली मैं पढ़ा रहा हूं और कंप्यूटर पर्सनली मैं पढ़ा रहा हूं, उसकी श्योरिटी मैं देता हूं कि हिंदी और कंप्यूटर में से एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, इस बात की श्योरिटी है, लिखवा के ले लेना। और अगर कट गया तो लॉ फैकल्टी में मैं मिलूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी आप लॉ फैकल्टी में आएंगे या कोर्ट में आ जाएंगे, वहां पे मैं मिलूंगा, आप बोलिएगा सर आपने पढ़ाया था नंबर कट गया है मेरा, तो मैं पूरे गाइडेंस की श्योरिटी देता हूं आपको। अगला देखिए जनरल नॉलेज हमें पढ़ना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना था, वो मैंडेटरी था, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। अब ये दूसरा है, ये मैंडेटरी है सभी के लिए, हिंदी मीडियम में दे या इंग्लिश मीडियम में, आपके ऊपर छूट है। पहला क्या पढ़ना है हमें लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी किताब किसने लिखी क्या, ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरी मैं बात करूं हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों रिलेवेंट तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट बनने वाले हो आप लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉलेज तो रखोगे, थोड़ा नॉलेज तो पहले से होगा। पर्सनैलिटीज, ठीक है, पर्सनैलिटीज बहुत तरह की होती है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो गई, मेडिकल पर्सनैलिटीज हो गई, लीगल पर्सनैलिटीज हो गई, इकोनॉमिक पर्सनैलिटीज हो गई, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। फिर क्या है इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद क्या है साइंस, ठीक है, साइंस के बाद देखिए आगे क्या है पॉलिटिक्स, लॉ और पॉलिटिक्स का बहुत लंबा नाता रहा है और ये चलता रहेगा, ठीक है, तो पॉलिटिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद क्या है लीगल अवेयरनेस, ठीक है, लीगल अवेयरनेस भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रेड अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है ज्योग्राफी, और लास्ट क्या है, हमें लास्ट में क्या पढ़ना है कल्चर, जो मैं हर बार कहता हूं कि हम कितने भी शिक्षित हो जाए हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं मालूम, पॉजिटिव कल्चरिज्म की मैं बात करता हूं, वो नहीं मालूम तो क्या फायदा वैसे एजुकेशन का, हमें ये नहीं मालूम कि एजुकेशन का यूज कैसे करना, तो क्या फायदा उस एजुकेशन का। ये हमारा हो गया जनरल नॉलेज या अवेयरनेस का टॉपिक, ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं इससे,
कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। आंख बंद करिए, टॉपिक को पढ़िए। एक दिन में भी एक टॉपिक करते तो कितना दिन हो गए, कितने टॉपिक हैं आपके टोटल? देखिए तो टोटल टॉपिक आपके हो गए लगभग 13 टॉपिक हो गए। 13 दिन में 13 टॉपिक खत्म। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा प्लान बता दूंगा आपको किस वीक में कैसे क्या तैयारी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वाओ क्या आ गया है, तो मेरा सब्जेक्ट आ गया है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर में जो पढ़ना है जो टॉपिक वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना, और इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको पूरे उसमें। आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं बता देता हूं कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक है और कितने क्वेश्चन आएंगे, सब मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा देखिए क्या है, कंप्यूटर एब्रिविएशन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। नहीं ठीक हुए कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पकड़ो, आके कोर्ट में मिलूंगा दिल्ली में, तो लॉ फैकल्टी में मिल जाऊंगा आपको एलएलएम करता हुआ। ठीक है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर शॉर्ट डेली लाइफ की चीजें हैं, कैसे बस यूज में लाना है, क्या थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, आपको बस याद करना है, समझना है चीजों को, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, कितने आसान आसान टॉपिक है। फिर देखो अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पार्ट ही है ना ऑफिस का, एक अलग से नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड टॉपिक दिया गया है क्योंकि बहुत यूज में आता है, ड्राफ्टिंग वगैरह आप करोगे तो। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, स्टोरेज डिवाइस, है ना। स्टोरेज डिवाइस कैसे पहले थे, फ्लॉपी वगैरह का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। स्टोरेज डिवाइस ही थे एक तरीके से, धीरे धीरे समय के साथ चेंज हो रहा है, आप कैसे कैसे स्टोरेज डिवाइस आ रहे हैं। अगला देखो क्या है यहाँ पे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद अगला देखो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, इंटरनेट। तुम भी सोच रहे हो कि क्या पढ़ना है इसमें, लेकिन बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ना पड़ेगा तरीके से, टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, समझ में आया। अगला देखियो, अगला टॉपिक क्या है, वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स के बाद अगला टॉपिक क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगला टॉपिक देखो, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। सिर्फ 16 टॉपिक है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आप हमारे से पढ़ते हैं तो। कंप्यूटर और हिंदी की श्योरिटी मैं देता हूं, एक नंबर भी नहीं कटेगा, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ के जा रहे हो। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं गाइड कर सकता हूं आपको, लेकिन पर्सनली ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक में से 100% का श्योरिटी है, ठीक है। कितने परसेंट का, 100% का श्योरिटी मैं दे रहा हूं। 100% मार्क्स आपके आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें से एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। अगला देख लीजिए, अगला जो हमें पढ़ना है क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है, उसको टॉपिक देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा क्या है, पहला टॉपिक क्लॉक्स। सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ना है, किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं यही पढ़ना है यही पढ़ना है, लेकिन जो जो टॉपिक पढ़ना है वो बता रहा हूं। क्लॉक के बाद क्या है, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है देख लीजिए एक बार, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर एंड ट्रेन। फिर क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सारे पढ़े हुए टॉपिक हैं आपके, कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछा है। फिर क्या है, परसेंटेज। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर आगे क्या है, पार्टनरशिप। देन आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ा होगा कभी आपने पहले। फिर आगे देख लीजिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर देखिए क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर क्या है, टाइम एंड वर्क। देन आफ्टर पाइप, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद स्टॉक्स एंड शेयर। फिर क्या है, डिस्काउंट्स एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। फिर क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। फिर क्या है, एरिया। फिर देखो सेट्स एंड यूनियंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर्स, ठीक है। सिर्फ इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 15, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, पढ़ लिया तो श्योरिटी है कि आपके जितने नंबर आएंगे ही पूरे। चलो अब
अगले लास्ट ये हमारा अब है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करता हूं, लगभग 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट बोल रहा हूं, 15 नंबर है लगभग। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर सकते हो एक तरीके से, अगर मैं देखूं। चलो जल्दी जल्दी बता देता हूं अब कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। देखिए, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट पढ़ना है, फिर लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, फिर क्या है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, फिर क्या है कॉज एंड इफेक्ट, फिर स्टेटमेंट अजम्पशंस, फिर क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर क्या है नंबर सीरीज, ठीक है, ये छिप जा रहा है लेकिन आप लोग समझ जाना, ठीक है, नंबर सीरीज है। फिर क्या है ब्लड रिलेशन टेस्ट, फिर क्या है कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर ठीक है देन आफ्टर नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, फिर क्या है सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। सिर्फ 16 टॉपिक। एक टॉपिक कुछ रह गया कह रहे हो? हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग अगर ये आपने पढ़ लिया तो ये आप देख रहे हो ना, खोपड़ी याद दिख रहा होगा आपको, खोपड़ी अगर आपका इस पे चल गया है ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। 5 टॉपिक जो था, 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिया कंप्लीट सिलेबस के साथ, हिंदी इंग्लिश भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या पढ़ेंगे। एक और वीडियो में इस पे लेके आऊंगा कि आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये देख लीजिए, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा टॉपिक सिलेबस तो मालूम है सर, लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। हमें सब कुछ मालूम है, पढ़ाई नहीं होता। हम सर नहीं होता पढ़ाई, मैं जान रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट था तुम्हारे तरह, कभी नहीं पढ़ा जाता था, नहीं बैठा जाता था, नहीं ऐसा लगता था, लगता हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम देने गए तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, ऐसे दांत निकाल रहे हैं, ऐसे सोचते अगली बार दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हो गया इतने में काम तमाम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, शॉर्ट में भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आप लोग कहोगे तो डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि वीक वाइज डेज वाइज बचे हुए दिनों के हिसाब से कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, क्या हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। जहां पे मैं भी पढ़ रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ईयर LLB कोर्स जो मेरा रहा है, ठीक है, जो जहां से मैंने लॉ किया है, आपको भी यहां आना है या BHU जाना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, उसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो सिंपल कुछ नहीं है, 5 टॉपिक है आपके पास, 5 सब्जेक्ट है आपके पास, एक दिन में 5 घंटे दे सकते हो। चलो 5 नहीं दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 4 नहीं दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 2 से कम में तो क्या कुछ नहीं, 2 घंटे दे सकते हो ना। अभी के हिसाब से अगर बात करोगे तो रोज 2 घंटे, 2 घंटे के हिसाब से 40-40 मिनट करके सब्जेक्ट को, 40-40 मिनट दो सब्जेक्ट को दिया तुमने, और 40 मिनट रिवीजन, प्रीवियस डे रिवीजन के लिए, फिर नेक्स्ट डे 40-40 मिनट दो नए 2 सब्जेक्ट को, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 0 से स्टार्ट करना है, 5 घंटे दीजिए, 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट को दीजिए, 40 मिनट दीजिए आप किसके लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, एक्वायर करने के लिए। देन आफ्टर आपको देना है 20 मिनट किसके लिए, रिवीजन करने के लिए। प्लानिंग होनी चाहिए, डिटेल प्लानिंग में लेके आऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा। और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट और हिंदी, ये दोनों चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूं आपको, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है, दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। एक नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, उस नंबर पे या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, या वॉलपेपर पे, कवर पेज पे नंबर मिल जाएगा, वहां जाके मैसेज करिए अपना नाम, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते तो मैसेज करिए। कंप्यूटर हिंदी में आपको जितने क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन सही होने की श्योरिटी मैं देता हूं। नंबर क्या है देख लीजिए, 9990414941। सिंपली कुछ नहीं, आपको जाना है वहां पे, इस पे मैसेज करना है, अपना नाम मैसेज करना है, और कंप्यूटर या हिंदी जो पढ़ना चाहते हो मैसेज करना है, दोनों पढ़ना चाहते हैं दोनों सब्जेक्ट मैसेज कर दीजिए। और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने फॉर्म भर दिया है, ये बस हमें एक प्रूफ चाहिए कि आपने फॉर्म भर चुका दिया है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट है, 2-3 ट्रायल क्लास भी आप लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। और अच्छे से पढ़िए, मैं अपडेट लेके आते रहूंगा, रोज आपको बताते रहूंगा आज नया क्या करेंगे आप, उस तरीके से। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मुझसे मुलाकात हो सकती है, और आपसे मेरी मुलाकात हो सकती है, हम दोनों इसी बहाने मिलेंगे भी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में प्लानिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ। अगर आपको जरूरत लगेगी तब आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज सिलेबस यहां पूरा बता दिया। कंप्यूटर के लिए रोज मैं 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आऊंगा,
जैसे जो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरह होगा, अगर आप उसको कर लेते हैं तो कंप्यूटर आपका लगभग समझिए 80% 70% कवर हो चुका है। और अगर आप पेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम।